मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज की खुशखबरी यह है कि ईरान और अमेरिका में जंग बंदी हो गई है, युद्ध विराम हो गया है और परसों यानी 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू होगी। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान पश्चिमी एशिया का, वेस्ट एशिया का एक मुल्क है और ये जो हमला किया गया इसमें इजरायल के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रोरिंग लायन, मतलब दहाड़ता हुआ सिंह, और अमेरिकी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, यानी कि प्रचंड क्रोध। अब ये हवाई हमला इतना बड़ा था कि पहले ही दिन जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे, सुप्रीम लीडर थे, अली खमेनी, वो इस हमले में शहीद हो गए। इस हमले में अली खमेनी के परिवार के भी कई और लोग मारे गए। सबसे दुख की बात है कि ईरान के एक स्कूल में 150 से भी ज्यादा छोटी छोटी बच्चियां, बेगुनाह बच्चियां हमले में मारी गई। साथियों, ये जो हमला हुआ इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप के दो उद्देश्य थे, दो मंशा थी उसकी। पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि एप्स्टीन के फाइल से अमेरिकी जनता का ध्यान भटका दिया जाए। आपको मैंने एप्स्टीन के बारे में बताया है। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक अमीर शख्स था। उसके टापू पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप होता था। एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। तो ट्रंप चाहता था कि ये जो जंग होगी तो एप्स्टीन फाइल के बारे में लोग भूल जाएंगे। ट्रंप की दूसरी मंशा ये थी कि ईरान में अभी की जो हुकूमत है उस हुकूमत को हटाकर वो अपनी कठपुतली रजा पहलवी को ईरान का शाह बना दे, राजा बना दे। ईरान का जो अंतिम शाह था रजा पहलवी, 1979 में उसे इस्लामी क्रांति में हटा दिया गया। उसका बेटा रजा पहलवी जूनियर अभी अमेरिका में रहता है और ट्रंप का बहुत बड़ा चमचा है। तो इन दोनों उद्देश्यों के साथ ट्रंप ने ईरान पर हमला किया। लेकिन ट्रंप का ये जितना हिसाब किताब था, जितना गणित था, सब ईरान में गड़बड़ा गया। पहली बात तो ये हुई कि ट्रंप के साथियों ने ही उसका साथ छोड़ दिया। साथियों, एक संधि संगठन है, उसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, दूसरी आलमी जंग हुई थी, उसके बाद ये नेटो बनाया गया था अमेरिका की अगुवाई में, अमेरिका के लीडरशिप में। इसमें अमेरिका तो है ही, बहुत सारे यूरोपीय मुल्क भी हैं, लेकिन नेटो के कई मुल्कों ने इस जंग में अमेरिका का साथ छोड़ दिया। और फ्रांस ने तो बाकायदा यूनाइटेड नेशंस में, सुरक्षा परिषद में अमेरिका के खिलाफ वोट डाला। स्पेन ने कहा कि वो अपने सैन्य अड्डों का अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देगा। ब्रिटेन ने भी इनकार कर दिया। तो इस तरह नेटो में भी अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। दूसरी बात यह हुई ट्रंप के साथ कि उसने सोचा था कि 24 से 48 घंटे में वो ईरान पर फतह कर लेगा और वो अपने चमचे को ईरान का शाह बना देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरानियों ने बिल्कुल सर पर कफन बांध लिया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अली खमेनी के बाद भी ईरान के बहुत सारे टॉप नेता शहीद हो गए, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके।
ईरान ने भी मिसाइलें दागनी शुरू की। इजराइल की राजधानी है, दारुल हुकूमत है तेल अवीव। ईरान ने तेल अवीव पर बहुत सारी मिसाइलें दागी और उसको तहस नहस कर दिया। इसके अलावा पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उन पर भी ईरान ने हमले शुरू किए। और ईरान ने सबसे बड़ा काम ये किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। हॉर्मुज के जल डमरू मध्य को बंद कर दिया। और हॉर्मुज का समुद्री रास्ता जब ईरान ने बंद किया तो पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि दुनिया में जो तेल की आपूर्ति होती है, ऑयल सप्लाई, वो 30 से 35% हॉर्मुज के रास्ते से ही होती है। इसके अलावा क्या हुआ कि ट्रंप को अपने मुल्क में ही, अमेरिका में ही विरोध का सामना करना पड़ा। अभी 4-5 दिन पहले अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ट्रंप के विरोध में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। उसमें 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। और इन प्रदर्शनों को नो किंग्स प्रोटेस्ट कहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप कोई हमारा बादशाह नहीं है, हमारा राजा नहीं है। और कहते हैं कि 3000 से ज्यादा रैलियां ट्रंप के खिलाफ निकली। और ये जो प्रदर्शन थे, ये जो प्रोटेस्ट थे, अमेरिका की तारीख में, अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शन थे। तो डोनाल्ड ट्रंप की समझिए पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके बाद ट्रंप बिल्कुल आग बबूला हो गया, आपे से बाहर हो गया और वो गाली गलौज पर उतारू हो गया। उसने सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्ट करने शुरू किए जिसमें गालियों की भरमार थी। और उसने धमकी दी कि मैं ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, स्टोन एज में पहुंचा दूंगा। उसने धमकी दी कि मैं ईरान की सभ्यता का नामो निशान मिटा दूंगा, ईरान के सिविलाइजेशन का। और इस तरह वो पागलों की तरह बात करने लगा। तो साथियों, जो अमेरिका का संविधान है, जो अमेरिका का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक 25वां संशोधन है, 25th अमेंडमेंट। इसमें इस बात का प्रावधान है कि यदि अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए, चलने फिरने के काबिल नहीं रह जाए, या उसका दिमाग खराब हो जाए, वो पागल हो जाए, तो उसको हटाकर वाइस प्रेसिडेंट को बागडोर सौंपी जा सकती है। अब अमेरिका के बहुत सारे जो सांसद हैं, जिसको अमेरिका में कांग्रेसमैन कहते हैं, उन सांसदों ने मांग करनी शुरू की कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है, ये पगला गया है और इसको 25वें संशोधन के तहत, 25th अमेंडमेंट के तहत कुर्सी से उतार देना चाहिए। तब तो ट्रंप की और हालत खराब हो गई। अब ट्रंप ने बलि के बकरे ढूंढने शुरू किए, कुर्बानी के बकरे, जिसके सर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए कि तुम्हारी वजह से ये सब गड़बड़ हुआ। तो अमेरिका की जो आर्मी का चीफ था, अमेरिका की सेना का प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज, उसको ट्रंप ने बर्खास्त कर दिया। लेकिन इससे अमेरिकी सेना का मनोबल और टूट गया। अमेरिकी फौज के हौसले पस्त हो गए कि भाई जो हमारा चीफ था उसी को हटा दिया गया। इधर ईरान मोर्चे पर डटा हुआ था, टस से मस नहीं हो रहा था। अब क्या किया जाए? तो फिर पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता शुरू की, बीच बचाव शुरू किया, मीडिएशन शुरू किया। पाकिस्तान के साथ प्लस पॉइंट यह है कि वो ईरान से सटा हुआ देश है, ईरान का पड़ोसी है। ईरान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं। और पाकिस्तान अमेरिका का पुराना चमचा तो है ही है। तो पाकिस्तान ने बीच बचाव शुरू किया ईरान और अमेरिका के बीच। और आज खबर आ रही है कि ईरान और अमेरिका दोनों ही 2 हफ्तों की जंग बंदी पर, यानी युद्ध विराम पर, यानी सीज फायर पर राजी हो गए हैं। और परसों से, यानी 10 अप्रैल से, जो पाकिस्तान की राजधानी है, दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, उसमें ईरान और अमेरिका दोनों के नुमाइंदे मिलेंगे और शांति के लिए, अमन के लिए बातचीत शुरू करेंगे। साथियों, ईरान ने अमन के लिए, शांति के लिए 10 पॉइंट्स रखे हैं, 10 बिंदु रखे हैं।
उसमें से ये कहा गया है कि हॉर्मुज के स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, कंट्रोल रहेगा। ईरान और ओमान ये दोनों मुल्क उससे गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेंगे, चुंगी वसूलेंगे। ईरान ने कहा है कि हमारे खिलाफ जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनको खत्म किया जाए। ईरान ने कहा है कि लेबनान में जो हिजबुल्ला हमारा सहयोगी है, उसके खिलाफ इजराइल कोई एक्शन नहीं ले। ईरान ने कहा है कि जो हमारा नुकसान हुआ है इस जंग में, उसका हमें मुआवजा मिले। ईरान ने कहा है कि हम यूरेनियम को इनरिच करते रहेंगे, यूरेनियम का संवर्धन करते रहेंगे। मतलब जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, ईरान जो एटम बम बना रहा है, वो कार्यक्रम चलता रहेगा। और एक तरह से अमेरिका ने ये जो 10 पॉइंट्स है उस पर रजामंदी दी है और इसलिए बातचीत शुरू हो रही है। तो इस पूरी जंग में निकला क्या? इस पूरी जंग में जिस शख्स की सबसे ज्यादा नाक कटी वो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो एक मतवाला हाथी बन गया था और मतवाला हाथी की तरह झूमता हुआ, सबको पैरों के नीचे कुचलता हुआ, सूंड में लपेट कर पटकता हुआ जा रहा था, उसको ईरान ने औकात बता दी है। और हाथी के सूंड में यदि कोई चींटी भी घुस जाती है तो हाथी पागल हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सारी शेखी जो थी वो धरी रह गई और ईरान ने ट्रंप को उसकी औकात बता दी। इसी तरह जो इजराइल का प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी भी बहुत किरकिरी हुई है। इजराइल का जो एक भौकाल टाइट था कि इजराइल किसी से हारता नहीं है, वो भौकाल भी खत्म हो गया। और जो हिंदुस्तान का नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, इसके तो पूरे मुंह पर काली फूट गई है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में मोदी का भी नाम है। इसलिए ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी ने अली खamenei की मौत पर बहुत देर से शोक प्रकट किया। ईरान के चाबहार बंदरगाह पर भी जब हमला हुआ, जो कि अभी हिंदुस्तान देख रहा है, तब भी मोदी ने कुछ नहीं कहा। और आज ऐसी हालत हुई है कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने बाजी मार ली है और विश्व गुरु नरेंद्र मोदी टुकुर टुकुर ताक रहा है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।